नमस्कार साथियों, आर के एजुकेशन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अभी नवोदय क्लासेस चल रही है और भी भर्ती परीक्षाएं क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइएगा, बिना देरी करते हुए आज हम पढ़ेंगे सबसे स्टार्टिंग क्लास है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो नवोदय क्लास में पढ़ाया जा रहा है और भर्ती परीक्षाओं में काम आ रहा है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए क्या है नवोदय प्रवेश परीक्षा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संख्या पद्धति, जो आज का स्टार्टिंग टॉपिक है। ये नवोदय वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, तो 0 लेवल से पढ़ेंगे बिल्कुल परिभाषा सही। चलो बिना देर किए हुए संख्या पद्धति का सबसे पहले एक क्वेश्चन करता हूँ। संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। जो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है उन्हीं पर हमें क्वेश्चन करने हैं और उन्हीं पर हमें इस संख्याओं के साथ खेलना होता है। ठीक है, तो हम इसके प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। कितने प्रकार की संख्याएं क्या होती है, देखो आपके सामने संख्या के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये भी आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में। एक और आएगा पूर्ण संख्या, जो वॉल नंबर से बोलते हैं इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे तैयारी करते हैं आराम से। ये वॉल नंबर से हो गए। भाज्य संख्या, इसे कंपोजिट नंबर से बोलते हैं। तीसरा प्रकार ये रहेगा। चौथा रहेगा अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और पांचवा रहेगा सहभाज्य संख्या, जिसे क्रो प्राइम नंबर्स कहते हैं। छठा हमारा प्रकार रहेगा सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर कहते हैं। सातवां हमारा रहेगा विषम संख्या, जिसे हम ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, ये सातों प्रकार आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं आगे। और एक सबसे पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये आप लोगों के सामने परिभाषा लिख रखी है मैंने। वे संख्याएं जो आमतौर पर वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आमतौर पर हम वस्तुओं को गिनते हैं, हमारे पास कोई भी पेन है, बहुत सारे पेन है इतने सारे, तो उनको संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे 1 से चालू करेंगे, जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो ये केवल से हो गई जो संख्या 0 से चालू होती है, 0 से चालू होती है वो अलग संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या है, जो 1 से चालू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, जो गिनती सारी आ गई हमारी टोटल। ये कहाँ तक जाएगी आपको, अनंत तक। अनंत हिंदी में अनंत लिख सकते हैं, और इसका साइन होता है, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, इंफिनिटी। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा प्राकृत संख्या, जिसका हम प्राकृतिक तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है इसका, क्या रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम वोल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, वोल नंबर्स शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या, इसमें प्राकृत संख्या का उपयोग किया गया है, लेकिन किनके साथ किया गया है, शून्य के साथ। शून्य को भी लिया गया है इसमें। ठीक है, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से। 0 को भी लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 10, ऐसे आगे चलते रहेगी। ये भी कहाँ जाएगी, अनंत तक। ठीक है, ये अनंत का साइन है।
ये अनंत तक जाएगी। पेन का थोड़ा दूसरा प्रयोग करते हैं। ये अनंत तक जाएगी। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समझ में आगे होगी। प्राकृत संख्या 1 से चालू होगी, जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी, तो कहाँ तक जाएगी? दोनों अनंत तक जाएगी। क्लियर है? अगला हमारा क्या रहेगा? अगला वाला प्रकार भाज्य संख्या। इन्हीं संख्याओं में भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। परिभाषा भी लिख रखी है आपके सामने। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। इसका हम पहले भी भाज्य, अभाज्य और सम और विषम संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन और अच्छे तरीके से संख्या पद्धति में और अच्छे से पढ़ते हैं। इसको क्या बोला गया है? एक के अतिरिक्त और अन्य और स्वयं है स्वयं संख्या तथा अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, जो कई सारी संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है। तो कौन कौन संख्या? जैसे उदाहरण के तौर पर लिखते हैं हम। सबसे पहले संख्या आती है हमारी 1 आती है। तो 1 तो ना भाज्य ना अभाज्य है। 2 के बारे में बात करेंगे। 3, 4, जिससे हम संख्या लेते हैं 4 एक अंकीय संख्या से विभाजित है। और 6 भी लेते हैं, 8 भी लेते हैं, 9, 12 इसे संख्या लेते हैं आगे, ठीक है। अब हम इनको कैसे समझेंगे? ये जो 4 है ये खुद से तो विभाजित है, लेकिन अन्य संख्या कौन कौन सी? 2 से विभाजित है, इसलिए ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। ये भी 6 से तो विभाजित है, लेकिन अन्य संख्या कौन कौन सी? 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। ये संख्या ये 2 से विभाजित है, 4 से भी और स्वयं से विभाजित है, ठीक है। ये संख्या ये भी कौन से विभाजित है? 3 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, ठीक है। ये भी क्या हो गई? 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित का मतलब भाग चला जाता है। इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इस संख्या में 3 का भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के इसमें टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे और 6 के टेबल में भी आ रहा है, क्लियर है, और स्वयं के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या आगे भी समझ में जो अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, स्वयं के अलावा किसी भी एक अन्य संख्या हो गई, जैसे ये 2 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, ठीक है। आगे क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये आप लोग गोल घेर लगा देता हूँ मैं, ये किन संख्याओं से विभाजित है, ठीक है। हो गया क्लियर? ये अगला वाला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। अब आपको भाज्य और अभाज्य दोनों क्लियर हो जाएंगे अगर ये ध्यान से समझ लिया तो। इसमें क्या है? सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है। वह संख्या, इसमें लिख रखा होगा, वे संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है, या फिर जो स्वयं से ही भाग जाता है। स्वयं से भाग जाता है कौन कौन सी? मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि 1 से 100 तक गिनती लिखना है, भाज्य और अभाज्य संख्या छांटना है, पहले वर्ग दिया था, लेकिन अभी परिभाषा भी है हमारे पास संख्या पद्धति में। चलो आओ, कौन कौन सी? देखो, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। तो हमारे पास दो ऐसी संख्या है, 1 और 3, 5, अगली देखो 2 किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या? इस पर से बता देंगे आज। 2 किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 3 सिर्फ स्वयं से विभाजित हो रहा है, अन्य संख्या से नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। और अगली संख्या आ रही है हमारी 4 अभी बताया मैंने भाज्य संख्या है, 2 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। लेकिन अगली संख्या आ रही 5
5 सिर्फ स्वयं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये क्या हो गई अभाज्य संख्या। अगली आ रही 6, 6 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है, इसलिए वह क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। और हमें क्या लिखना है अभाज्य संख्या। अगली संख्या कौन सी 7, 7 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और इसी प्रकार आगे की संख्या आ रही है, आगे 8, 8 में 2 से जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, 10 में जा रहा है, 11। इसी प्रकार आगे आती जाएंगी। आप लोगों को 100 तक गिनती लिखना है। क्या करोगे भाज्य और अभाज्य संख्या में 100 तक गिनती लिखना है और अभाज्य संख्या को गोले लगाने हैं। पहले वर्ग दिया था, ठीक है। आज भी ये प्रैक्टिस के लिए। अगला हमारा चलो नोट करना है एक पॉइंट इसमें। एक क्या होगा हमारा जो एक है ये नोट करने के लायक है, ये पूछा जाता है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये पूछा गया है, क्लियर है। और संख्या पद्धति में हमारे पास नवोदय में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हर बार, और भर्ती परीक्षाओं में इसमें से 2 से 3 या 4-5 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति से। क्लियर हो गया ये अभाज्य संख्या वाला, भाज्य संख्या वाला। अगले वाले पढ़ते हैं अपन। देखो अगला वाला क्या है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है, जिसे हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है स्पष्ट है, ये बहुत सरल है। यदि 2 संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 संख्याएं लेंगे हम कोई सी भी, उसमें सिर्फ एक गुणनखंड कॉमन रहेगा, तो वह संख्या क्या कहलाएगी सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाएगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे हम, जैसे कोई भी 2 संख्या लेनी है, हमें एक संख्या लेनी, 2 संख्या लेनी है, 2 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देखना है सिर्फ एक गुणनखंड कॉमन हो, ठीक है। इससे अधिक नहीं होना है, इसलिए एक गुणनखंड कॉमन। जैसे हमारे पास कोई सी भी ले लेते 2 और 3, क्या एक दूसरे का या किसी अन्य संख्याओं का दोनों में भाग जा रहा है, क्या किसी भी संख्या का भाग जा रहा है क्या दोनों में एक साथ नहीं जा रहा है। एक का तो हम एक का तो सभी में जाता है, लेकिन एक को नहीं गिनते, ठीक है। इसमें 2 और 3 कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। कौन सी अभाज्य संख्या है सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अगली वाली क्या है हमारे पास, कोई सी भी ले लो, 3 के साथ हम 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। अगली 4 के साथ हम 5 भी ले सकते हैं। अब देखो इसे 3 और 5 दो ही में कॉमन गुणनखंड नजर आ रहे हैं। कॉमन गुणनखंड मतलब कोई दूसरी संख्या से विभाजित हो, कोई एक संख्या से विभाजित हो, 2 ही नहीं हो रहा है, कोई भी 2, ये भी 2 संख्या है, 2 ही संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, क्या मतलब भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा है, ठीक है। और ऐसे और भी बहुत सारी है, 5, 7, 5, 8 भी ले सकते हैं। 5, 8 में भी किसी संख्या का भाग हो जाए, इससे अन्य संख्या और भी हो गई, ठीक है। क्लियर है। लेकिन इसमें स्पष्ट ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों आ सकती है, दोनों आ सकती है। देखो ये दोनों क्या है, पहले दोनों क्लियर करते हैं। इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, इसमें दोनों अभाज्य संख्या है। इसमें एक ये भाज्य संख्या है, क्या है ये वाली भाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कॉमन गुणनखंड का
मतलब तो याद है आपको कॉमन मतलब दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, दोनों में। जैसे इसमें 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या 2 का? नहीं जा रहा है, दोनों में जाना चाहिए फिर भाग जाए, नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके, आप लोग बना सकते हो, आगे के आपको बनाना है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्लियर हो गई। इसके बाद आता है हमारा सम संख्या, जो कल भी बताया था। सम संख्या क्या है? इवन नंबर। ठीक है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती हो अथवा जिसके इकाई अंक पर क्या हो? इकाई अंक पर कौन कौन से अंक हो? 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो, वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे आप लोग गिनती में लिखते हो 2 सम संख्याएं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, क्योंकि 2 के भाग 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, और 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, जैसे 2 से विभाजित हो रही है। अगली संख्या हम कोई सी भी ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 104, बहुत बड़ी संख्या लेते हैं। और बोला है इकाई अंक पर, इकाई अंक मतलब सबसे पहला अंक, ये तो इकाई अंक नहीं, तो ये 2, 4, 6, 8, इसमें भी इकाई अंक क्या है? 0 है, 2 है, तो ये क्या हो गई? ये मिल रही परिभाषा, 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, इसलिए क्या है? सम संख्या है। ये भी 0 है, ये यहाँ पे 4 है इकाई पर। क्लियर है? इससे बहुत बड़ी बड़ी संख्या और भी लिख सकते हैं हम, 1006, 10,006, ये भी लिख सकते हैं 1 लाख। ये सारी सम संख्याएं क्या हो गई? सम संख्या हो गई। अगला वाला टॉपिक, अगला वाला हमारे पास कौन सा लास्ट प्रकार बच्चा इसका संख्या होगा? जो है विषम संख्या, जिसे हम ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर, विषम संख्या। जो संख्याएं सम संख्या होती है उनको छोड़कर जो संख्याएं बची है वे सारी क्या हो गई? विषम संख्याएं। तो इसमें नियम में लिखवा देता हूं अभी, वे संख्या उसके विपरीत है, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। क्लियर है? अथवा इकाई के अंक वाला भी डेटा बन, अथवा जिसके इकाई पर, अथवा जिसके इकाई पर कौन सा अंक हो? इकाई पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, 9 अंक हो तो क्या कहलाएगी? तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएगी? परिभाषा सीखिए। ठीक है, क्लियर है? परिभाषा वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है अथवा जिसके इकाई पर 1, 3, 5, 7, 9 अंक हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 2 से विभाजित 1 नहीं होती है, 3, 5, 7, 9, अगली 11,
13, 15, 17, 71, कोई सा भी अंक हो, बड़ी संख्या ले सकते हैं यहाँ। बड़ी संख्या 101, 107, 109, ये इकाई पर आया। इकाई का अंक मतलब पहला अंक ये इकाई पर, ठीक है। और बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप। ये विषम संख्या, ये विषम संख्या आदि। आप लोगों को इन संख्याओं का प्रैक्टिस करनी है, परिभाषा अच्छे से याद करनी है, और हम कल इनसे आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न जो भी बनेंगे इनके सब, ये संख्या पद्धति के, वो सारे सवाल कल करेंगे हम अच्छे से। आप लोग ये परिभाषा अच्छे से याद रखो और अच्छे से नोट कर लेना। और रही बात इनके नोट्स की, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ग्रुप वगैरह की इनकी, जिससे आप महोदय के ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई कंपटीशन का जुड़ता है तो कंपटीशन का भी अलग डाल देंगे। क्लियर है? यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ।